वेलकम टू अनदर डे ऑफ 100 क्वेश्चन सीयूईटी टेस्ट सीरीज। बेटा आज का क्वेश्चन है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स. It is the amount of high quality liquid index which need to be maintained for 30 years. एंड आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मतलब LCR, बेटा ये क्या होता है? Please write down. This is the minimum of highly liquid assets. Minimum amount of highly liquid assets. Liquid assets that financial institutions require to hold by international organizations. हाँ बेटा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना सारा लिक्विड एसेट, अपना सारा कैश कहीं कहीं ट्रांसफर कर दें और होल्ड ही ना करें। सो बेसिकली आउट ऑफ द टोटल मनी दैट दे हैव, जितना भी पैसा उनके पास होता है, जितना टोटल कैश फ्लो होता है, उसमें से उनको कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स में रखना जरूरी है। दे हैव टू मेंटेन सम पार्ट एज पार्ट ऑफ द लिक्विड एसेट्स, एंड उसी को हम LCR, liquidity coverage ratio बोलते हैं। So बेटा, how can we write this? We can write this as value of high quality liquid assets. कितने liquid assets हमें चाहिए divided by total net cash outflow for next 30 days. अगले 30 days के लिए हमें total cash कितना चाहिए होगा into 100. So what is LCR? What is LCR ratio? How much you require high quality liquid assets divided by total net cash outflow into 100. So beta, according to that, we can say that both the statements are true. Yes, ये Basel 3 में introduce किया गया था. And yes, this is also correct that it tells you कितना हमें high quality assets रखने की जरूरत है, right? And every central bank, हर central bank बेटा ये चीज क्लैरिफाई करता है अपने कमर्शियल बैंक्स को, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कि व्हाट शुड बी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। वो ये बहुत क्लियरली बताते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड स्पेशली आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जो हमारी इकोनॉमी में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद से हम बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट बेटा? ओके, थैंक यू।